शिक्षा वो शेरनी माँ का दूध है, जो पीगा वो दौड़ेगा। बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो अभी तो हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षित हो करके जब हम समझने लगे हैं कि अब हमको एकत्र हो जाना चाहिए। जब एकत्र होंगे फिर संघर्ष होगा। हम लोगों को बाबा साहब की बात मान लेना चाहिए। बाबा साहब की बात एससी के जो एरवार है ना, उनने मान ली, उनके विधायक बनते हैं, सांसद ही बनते हैं। हम लोगों ने अभी तक नहीं मानी, जबकि 1950 के पहले हमारे लोगों ने, पंजाब के जो लोग थे, उनने बाबा साहब को पत्र लिख के भेजा था खून से। तो हम उस कौम के लोग हैं, हम मार्शल कौम के लोग हैं, हम नागवंशी लोग हैं। हम लोगों को बाबा साहब की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है थोड़ा देर हो गई, लेकिन अब मान लो, नहीं तो बहुत पीछे चले जाओगे, कोई नहीं होगा। नगर पालिका की नौकरी भी चली जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुवादी सरकार है, संविधान को खत्म करने में लगी हुई है। जो मनु का संविधान है ना, उसको लागू कर रही है। ये नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है ना, उसमें संविधान उनने पहले से रख लिया बना के। जो आरएसएस का संविधान है वो कोई दूसरा संविधान नहीं है, वो मनुस्मृति है। उसमें वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अपन लोग तो शूद्रों में भी अति शूद्रों में आते हैं, शूद्रों में एससी एसटी ओबीसी के लोग आते हैं, लेकिन हम लोग शूद्रों की गिनती में भी अति शूद्रों में आते हैं। अब 5वें वर्ग में आते हैं, क्योंकि शूद्र जो लोग हैं, जो एससी के भी लोग हैं, जो सब जितने भी एससी में 1500 जातियां हैं, एसटी में 750 जातियां हैं, ओबीसी में 3000 जातियां हैं, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 15% लोग हैं। लेकिन 15% लोग अपन लोगों पर राज कर रहे हैं। ये नहीं होने चाहिए था, क्योंकि अपन लोग 25% नहीं है ना। अभी तो अपनी जातियों में भी फूटन है। अपन वाल्मीकि, नेतर, भंगी, चूड़ा, डोम, डुमार, रावत, धानुक, पता नहीं कितनी जातियां उपजातियां बन गई हैं। उन्हें एक करना होगा। अगर अपनी ताकत बनाना है तो एक करना होगा। टुकड़े टुकड़े गैंग बना के कोई जंग नहीं जीती जाएगी। अपन को ये करना होगा। अपन को धानुकुंड में भी जाना होगा, बंसकारों में जाना होगा, चूड़न में जाना होगा। ऐसी उपजातियां जो हैं उन्हें एक करना होगा। जब अपनी ताकत होगी, जब अपन कुछ कर सकते हैं, विधायक के लिए टिकट मांग सकते हैं, पार्टियां भी अपन सपोर्ट करेंगी। क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है, 1% नहीं है। अपन सपने नहीं देख सकते बड़े बड़े, क्योंकि जब तक अपन अभी तो शिक्षित हो रहे हैं। अभी बाबा साहब को समझे ही नहीं है यहाँ के लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है बाबा साहब का कहीं फोटो नहीं दिखाई दे रहा, मुझे तस्वीर नहीं दिखाई दे रही। जबकि कोई भी कार्यक्रम करें तो बाबा साहब की तस्वीर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इस कार्यक्रम में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि मुझे दुख होता है। बाबा साहब की बदौलत हम लोग खड़े हैं, बाबा साहब की बदौलत हम लोग ये कपड़े पहने हैं। ये बाबा साहब की देन है, किसी भगवान देवी देवता की नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ कोई ने नहीं दिया, क्योंकि 5000 वर्षों से सभी ने देवी देवता, भगवान, ब्राह्मण सभी ने गुलाम बनाया हम लोगों को। तो गुलामी की जिंदगी जी रहे हो आप लोग। नगर पालिका दिया तो नगर पालिका नहीं, वो नरक दिया है अपन लोगों को, नरक दिया है। तो उससे कब अपन, क्योंकि अपन सोच ही नहीं रहे, अपन पढ़े लिखे नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो पहले सोचेंगे कि हाँ अब ये चीज नहीं करनी चाहिए, गंदी चीज है। तो मैं तो ये चाहूंगा, मैं नौकरी जो नगर पालिका वो छुड़ाने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, करिए आप, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए ना। बच्चे ने पढ़ाई तो उस जो चीज है उसमें नहीं जाएंगे, वो और कोई सोचेंगे, कलेक्टर बनने की सोचेंगे, वकील बनने की सोचेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाबा साहब की बात मान लेना चाहिए। अब बाबा साहब की बात मानने के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? यहाँ
मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब की बात मानने वाले लोग हैं तो वो हाथ खड़ा करें। लाइट गई क्या? तो आज से बाबा साहब की फोटो होनी चाहिए, तस्वीर होनी चाहिए। सबसे पहले उसको अपन माला चढ़ाएंगे, जब भी शुरू करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि मैं